हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं बताने वाला हूँ यूजेस ऑफ हैव, हैज और हैड के बारे में। ये हैव, हैज और हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज की जा सकती हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज की जा सकती हैं। इसी के बारे में आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। हैव, हैज और हैड एज हेल्पिंग वर्ब, इनका यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे करते हैं? जैसे इनके साथ अगर कोई मेन वर्ब का अटैचमेंट होता है, यानी इनके साथ कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज हो। वैसे वर्ब की फॉर्म्स 5 होती हैं: V1, V2, V3, V4, V5। ये 5 फॉर्म्स से वर्ब के। अगर ये इस फॉर्म्स में से हैव, हैज और हैड के साथ V1 का प्रयोग नहीं होता है, V2 का प्रयोग नहीं होता है और V5 का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हैव, हैज और हैड के साथ कोई मेन वर्ब आए तो ये हैव, हैज और हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं। जैसे यहां पे एग्जाम्पल में देखते हैं, आई हैव रिटन अ स्टोरी। तो हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि रिटन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये जो लाइन है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की लाइन होगी। इसको याद रखेंगे। जब भी सेंटेंस में हैव, हैज और हैड के साथ कोई मेन वर्ब का अटैचमेंट होता है तो वो हैव, हैज या हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं। हैव, हैज, हैड के साथ V1, V2 और V5 का प्रयोग नहीं करना होता है। यहाँ पे ये वाला आई हैव रिटन ए स्टोरी मतलब मैंने एक कहानी लिखी है या लिख चुका हूं, ये इसका मतलब हो जाएगा। ही हैज कंप्लीटेड द चैप्टर। हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीटेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चैप्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ही यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। ये भी लाइन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज की गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप याद रखेंगे, कभी भी सेंटेंस में आई, वी, दे या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ आप यूज करेंगे हैव। और सेंटेंस में ही, शी, इट या कोई भी सिमिलर नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन, उनके साथ आप हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैड ज्वाइंट द सेमिनार। यहाँ पे हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ज्वाइंट यहाँ पे V3 है, यानी ये वाली लाइन पास्ट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ और ये वाली लाइन पास्ट परफेक्ट टेंस की है। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, शी हैड ज्वाइन द सेमिनार, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शी हैड ज्वाइन द सेमिनार का मतलब होगा वह सेमिनार ज्वाइंड कर चुकी थी या कर ली थी। शी हैड ज्वाइंड द सेमिनार, ये बात आप समझेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। हैव, हैज और हैड एज ए मेन वर्ब। अगर हैव, हैज और हैड मेन वर्ब की तरह यूज हो तो इस प्रकार से याद रखेंगे, हैव मेन वर्ब है तो उसका सेकेंड फॉर्म हैड होगा। अगर कोई वर्ब मेन वर्ब होती है तो उसके 5 फॉर्म्स होंगे ही होंगे। हैव, हैड सेकेंड फॉर्म है, हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड, और हैविंग यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है और हैज यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है। अगर सेंटेंस में हैव, हैज और हैड के साथ कोई नाउन का जिक्र हो या कोई एडजेक्टिव का जिक्र हो, इसके साथ कोई मेन वर्ब का अटैचमेंट नहीं हो, तो हैव, हैज और हैड खुद ही मेन वर्ब की तरह यूज होती है। हैव के 5 फॉर्म्स इस प्रकार से हैं, इसको याद रखेंगे आप। जैसे आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे मेन वर्ब हुआ और लैपटॉप यहाँ पे क्या है? ये नाउन है। यानी ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी मीनिंग ताहती है।
जैसे आई हैव का मतलब मेरे पास है या मैं रखता हूँ। आई हैव अ लैपटॉप, इसका मतलब मेरे पास एक लैपटॉप है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैव या हैज लगा हो तो वो टेंस किस प्रकार से होंगे। यानी हैव हैज के साथ मेन वर्ब आए तो आप मानेंगे हैव हैज को हेल्पिंग वर्ब। अगर हैव के साथ कोई नाउन का जिक्र हो, मेन वर्ब ना हो, तो खुद ही ये मेन वर्ब होगा और वो टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई हैव बॉट अ लैपटॉप, यहाँ पे हैव के साथ मेन वर्ब आ गया V3। हैव यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ऊपर वाले में हैव मेन वर्ब है क्योंकि नाउन का जिक्र हुआ। नीचे वाले में हैव के साथ हेल्पिंग वर्ब, ये जो हैव है ना ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ क्योंकि इसके साथ वर्ब की मेन फॉर्म यानी मेन वर्ब आई हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी ये वाली लाइन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी। आई हैड अ लैपटॉप, यहाँ पे हैड V2 की तरह वर्क करेगा क्योंकि उसके बाद एक नाउन का जिक्र है। तो ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2। ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट टेंस का प्लस ऑब्जेक्ट। वही यहाँ पे है आई हैड बॉट, बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके साथ हैड लगी हुई है, यानी हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। यानी ये वाली जो लाइन होगी वो पास परफेक्ट टेंस की है, सब्जेक्ट प्लस हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास परफेक्ट टेंस की लाइन होती है, यानी ये स्ट्रक्चर का इसमें यूज हुआ। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल चीज याद रखनी है, अगर हैव हैज हैड के साथ कोई नाउन और एडजेक्टिव लग जाए तो वो मेन वर्ब की तरह यूज होती है। जब भी हैव मेन वर्ब की तरह यूज हो तो इसके इस प्रकार से फॉर्म्स यहाँ पे होती हैं, इसको याद रखेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आई हैव अ लैपटॉप का मतलब मेरे पास एक लैपटॉप है। आई हैव बॉट अ लैपटॉप, इसका मतलब मैंने एक लैपटॉप लिया है या लिया है, ल- खरीदा हूं मैं एक लैपटॉप। आई हैड अ लैपटॉप, इसका मतलब मेरे पास एक लैपटॉप था। आई हैड बॉट अ लैपटॉप मतलब मैंने एक लैपटॉप लिया था। ये इसका मतलब हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। हैव, हैज और हैड इनके साथ कभी भी V1 V2 और V5 का प्रयोग नहीं करते हैं, ये रॉन्ग है। बट हैव हैज और हैड के साथ 2 + V1 का यूज करेंगे। तो आई हैव टू गो, यानी सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगा हो, उसके साथ 2 + V1 लगा हो, तो उसका मतलब होता है पढ़ता है या होता है। ये याद रखेंगे। अगर सेंटेंस में हैव या हैज के साथ 2 + V1 लगा हो तो पढ़ता है या होता है इसका मतलब होगा या करना है। ये याद रखेंगे। जैसे आई हैव टू गो, इसका मतलब हुआ मुझे जाना होता है या पढ़ता है, तो यहाँ पे 2 + V1 लगा है। शी हैज टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, उससे इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना होता है या पढ़ता है, या उसे न्यूज़पेपर रीड करना है या पढ़ता है, ये आप याद रखेंगे। ही हैड टू अटेंड द सेमिनार, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ 2 + V1 का आपने यूज किया, इसका मतलब होता है पढ़ा या पढ़ा था। ये याद रखेंगे। जैसे ही हैड टू अटेंड द सेमिनार, उसे सेमिनार अटेंड करना पड़ा। ये याद रखेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सेंटेंस में हैव हैज और हैड के साथ V1 V2 V5 का यूज नहीं करना है। 2 + V1 का यूज करेंगे जिसका मतलब होता है पढ़ता है या होता है। यानी हैव हैज के साथ 2 + V1 आए तो पढ़ता है या होता है, और हैड के साथ 2 + V1 आए यानी पढ़ा। ये याद रखेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं उनसे आप सेंटेंसेस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उससे आपकी बेस यानी बेसिक जो फॉर्म है वो सारी चीज़ अच्छी हो जाएंगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।